नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं आपके लिए गुड लक का स्पेशल विशेष अंक लेकर के। और आज के अपने अंक में हम बात करेंगे संतान के बारे में, संतान सुख की प्राप्ति के बारे में। अगर आपको संतान नहीं हो रही है तो किन कारणों से नहीं हो रही है, और अगर संतान होने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान क्या है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। और संतान की दूसरी समस्या है कि संतान तो है लेकिन संतान के साथ तालमेल नहीं है, संतान का व्यवहार अच्छा नहीं है और संतान की तरफ से कोई सपोर्ट, कोई सुख नहीं मिल पा रहा है। तो बात करेंगे संतान सुख की और संतान के तरफ से सुख की, दोनों की विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आने वाला सप्ताह आपका कैसा जाने वाला है, आपके सितारे क्या कहते हैं, कौन सा दिन आपका अच्छा होगा और किन बातों का आपको ध्यान आने वाले सप्ताह में रखना है, इस विषय पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए गुड लक स्पेशल के अंक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र को कहते हैं संतान गोपाल मंत्र। बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो ये मंत्र संतान की प्राप्ति करवाने में बहुत अद्भुत तरीके से काम करता है। अगर कुंडली में संतान बाधा के योग हैं लेकिन ये उम्मीद है कि उपाय करने से, पूजा उपासना करने से संतान हो जाएगी, तो ऐसी दशा में पति पत्नी दोनों को इस मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान कृष्ण का स्मरण करके इससे संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन याद रखिए कि जो कोई भी इस मंत्र का जप करता है उसे परम सात्विक रहना होगा, उसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना होगा, तभी ये मंत्र विशेष तरीके से कारगर हो सकेगा। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संतान होने का जो मामला है इसका ज्योतिष से क्या संबंध है, क्योंकि पहले तो संतान की प्राप्ति हो जाए, वो पहला चरण है। तो संतान की प्राप्ति का ज्योतिष से क्या संबंध है? देखिए, किसी भी कुंडली का जो पांचवा खाना होता है, पंचम भाव होता है, नवम भाव होता है, नवा खाना होता है, और एकादश भाव यानी 11वां खाना होता है, ये संतान से संबंध रखता है। इसके अलावा जो सप्तम भाव है वो भी गर्भ का भाव है। यानी पंचम, नवम, एकादश तो महत्वपूर्ण है ही, सप्तम भाव खासतौर से महिलाओं की कुंडली में जो सप्तम स्थान होता है वो उनके गर्भ का होता है कि वो प्रेगनेंसी को कैरी कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। अगर ये भाव खराब हैं, अगर इन भावों में दिक्कत है तो ऐसी स्थिति में संतान होने में समस्या आ जाती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। हम तुरंत ये नहीं कह सकते कुंडली देख करके, बिना बहुत डिटेल देखे हुए, कि संतान नहीं होगी। संतान ना होने के योग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन संतान होने में बाधा आ रही है, संतान होने में दिक्कत आ रही है, इस बात को जरूर समझना होगा। और अगर ऐसी बाधा कुंडली में है तो उसके लिए उपाय करना होगा। अगर हम ग्रहों की बात करें, वैसे तो 9 ग्रह हैं ज्योतिष में, लेकिन उन तमाम ग्रहों में बृहस्पति संतान कारक होता है। बृहस्पति पंचम भाव का कारक है और संतान कारक भी है। बृहस्पति की वजह से संतान होने की संभावनाएं बहुत मजबूत हो जाती हैं। अगर कुंडली में संतान होने के योगों में बाधा है, लेकिन आपका बृहस्पति अगर अच्छा है, अगर आपका जुपिटर बेहतर है, तो बाधाओं के बावजूद आपको संतान जरूर होगी।
इसलिए बृहस्पति की स्थिति पर भी विचार करना जरूरी है। तो बहुत सारी चीजों को देख करके आप ये जान सकते हैं कि संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। पंचम, नवम और बृहस्पति, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिनको देख करके आप संतान के बारे में जान सकते हैं। और संतान के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देखना आवश्यक है। पत्नी जो है वो धरती है, क्षेत्र कहते हैं पत्नी को, और जो पुरुष है वो बीज है। तो जिस तरह से आप खेती में देखते हैं कि जिस तरह का बीज धरती में डाला जाता है उसी तरह की पैदावार होती है। तो धरती का भी अच्छा होना जरूरी है, फर्टाइल होना जरूरी है, और जो बीज है, जो पुरुष तत्व है, उसका भी मजबूत होना जरूरी है, तभी संतान की प्राप्ति हो पाएगी। इसलिए पुरुष और स्त्री, पति पत्नी दोनों की कुंडली देखना आवश्यक है। जब संतान की बाधा होती है, संतान प्राप्त होने में दिक्कत होती है ना, तो ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण की जो उपासना है वो संतान प्राप्ति के लिए अचूक मानी जाती है। भगवान कृष्ण की उपासना करने से, हृदय से प्रार्थना करने से संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। और छोटे छोटे सरल उपायों से संतान की प्राप्ति आसानी से होती है। जैसे आयु के मामले में, मृत्यु को टालने के मामले में भगवान शिव की पूजा अमोघ है, वैसे ही संतान प्राप्ति के मामले में भगवान कृष्ण की पूजा अमोघ और अचूक मानी जाती है। अब अगर आपको संतान प्राप्त होने में असुविधा हो रही हो, दिक्कत आ रही हो, जीवन में बाधाएं हो, तो किस तरह की बाधाएं हैं और उसके लिए किस तरह के उपाय किए जाएं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले वक्त हो गया है आपके साप्ताहिक राशिफल का। 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के सप्ताह में आपकी स्थिति कैसी रहने वाली है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह जो शुरू हो रहा है ना, ये अच्छे धन की प्राप्ति के साथ शुरू हो रहा है। यानी सप्ताह की शुरुआत से ही धन की जो स्थिति है वो आपकी लगातार बेहतर होगी, लगातार अच्छी होती चली जाएगी। इस सप्ताह की सबसे सुंदर बात यह है कि आपका मन अच्छा होगा, आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी और आपका मन प्रसन्न बना रहेगा, मन की चिंताएं दूर होंगी। इस सप्ताह में ऐसे संकेत मेष वालों के लिए दिख रहे हैं कि आपके करियर में कोई छोटा मोटा बदलाव हो सकता है। नौकरी नहीं बदलेगी, व्यापार नहीं बदलेगा, लेकिन नौकरी के अंदर ही या व्यापार के अंदर ही कोई छोटा मोटा बदलाव आप कर सकते हैं। छोटी यात्राओं में और धार्मिक कार्यों में इस सप्ताह में व्यस्तता रहेगी। 1 से 2 बार छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। किसी धर्म कार्य में व्यस्त रहेंगे, कथा सुनेंगे, पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, ये संभावना इस सप्ताह में बनी हुई है। सावधानी क्या है भाई? देखिए, इस सप्ताह में आपको चोट चपेट का ध्यान रखना है। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में काम मत करिएगा, और अगर वाहन चलाते हैं तो वाहन दुर्घटना का ध्यान रखिएगा, खास तौर से सप्ताह के अंतिम समय में। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन इसके अलावा बाकी सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। इस सप्ताह में मंगलवार का जो दिन होगा वो आपके लिए सबसे उत्तम होगा। इस दिन अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करते हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलते हैं, तो उससे लाभ आपको जरूर होगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। सप्ताह की जो शुरुआत है ना आपके लिए, वो बहुत ही अच्छी है। उसका कारण ये है कि आपके स्वास्थ्य की स्थिति में और आपके मन की स्थिति में सुधार हो रहा है। पिछले दिनों आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपके मन की स्थिति भी बेहतर होगी। करियर में अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई नौकरी की, नई कारोबार की, तो उसका समय बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल परफेक्ट है। इस समय आप अपने करियर में इस सप्ताह में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं।
देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत समस्याएं हैं, लेकिन इस सप्ताह में भी व्यस्तता आपके साथ बनी रहेगी। आप अपने काम में, अपने करियर में, परिवार में व्यस्त रहेंगे, लेकिन इस व्यस्तता का लाभ भी आपको होता रहेगा। उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई लव लाइफ है, कोई प्रेम है या कोई पारिवारिक रिश्ता है, कोई मित्रता का रिश्ता है, तो उसकी समस्या भी हल होती आपकी आसानी से चली जाएगी। यानी प्रेम और रिश्तों की समस्या भी इस सप्ताह में हल होगी। देखिए, सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपने क्रोध, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा इस सप्ताह में। क्योंकि अगर आप बहुत क्रोध करेंगे, बदजबानी करेंगे, स्वभाव को खराब करेंगे, तो बनते बनते काम आपके बिगड़ेंगे, आपके रिश्ते कटु हो जाएंगे और आपकी सारी अच्छी चीजें खराब हो जाएंगी। इसलिए इस सप्ताह में बहुत ऐसे मौके आएंगे जब आपको क्रोध आ जाए, आपका दिमाग गर्म हो जाए, आपको उत्तेजना हो जाए, तो थोड़ी सी शांति रखिएगा। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए सबसे बढ़िया है। कोई महत्वपूर्ण काम करने के लिए, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए और बड़े निर्णय के लिए सोमवार का दिन आपके लिए शुभ होगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में मानसिक तनाव दिखाई दे रहा है और ये तनाव भगवान आपने स्वयं पैदा किया है। अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से, चीज़ों को संभालने की वजह से, उसमें जो गड़बड़ियां आपने की हैं, उसकी वजह से सप्ताह की शुरुआत में मानसिक तनाव दिखाई दे रहा है। हालांकि एक मैं भरोसा आपको देता हूं कि आप बुद्धिमानी से समस्याओं को हल कर लेंगे। प्रॉब्लम तो रहेगी, शुरुआत में ही टेंशन होगा, खासतौर से करियर को लेके, पैसे को लेके, लेकिन आप उसको 1-2 दिन में सॉल्व कर लेंगे। 1-2 दिन में बुद्धिमानी से आप समस्या को हल कर लेंगे। बाकी सप्ताह में करियर आपका कुल मिला के संतोषजनक है। धन भी कुल मिला के ठीक ठाक आता रहेगा। करियर और धन की स्थिति आपके लिए संतोषजनक बनी रहेगी। इस सप्ताह में किसी नए काम की शुरुआत के बारे में विचार करेंगे आप, ऐसा लग रहा है। काम अभी शुरू नहीं होगा, उसमें टाइम है, लेकिन उसकी प्लानिंग आप शुरू करेंगे, उसके बारे में योजना बनाएंगे। इस तरह की संभावना जरूर दिख रही है। तो चीजें मिली जुली हैं मिथुन वालों के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस दौरान जल्दबाजी से बचिएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा और अहंकार से अगर आप बचाव करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। जल्दबाजी और अहंकार से इस सप्ताह आपको बचना है। और इस सप्ताह के लिए बुधवार का दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप बुधवार के दिन का इस्तेमाल करते हैं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, तो उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। बाकी राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल संतान प्राप्ति के अपने विषय पर वापस लौट आते हैं। पहली समस्या है कि विवाह के बाद काफी समय बीत चुके हों, लेकिन 5 साल से ज्यादा नहीं हुए हों। यानी आपकी शादी हो गई हो, लेकिन 5 साल के पहले तक का समय हो। 5 साल अभी क्रॉस नहीं हुए हैं, 3 साल हुए, 4 साल हुए, लेकिन आपको संतान नहीं हो पा रही है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल अर्पित करिए। ये पति पत्नी दोनों करेंगे। ये मत सोचिए कि सारी जिम्मेदारी पत्नी की ही है। पति पत्नी दोनों करेंगे। रोज सुबह सूर्य भगवान को हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएंगे। और दूसरी बात यह है कि पति पत्नी सुबह के समय रोज एक मंत्र पढ़ेंगे, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। और दोनों ही पति पत्नी एकादशी का उपवास रखेंगे। और जब एकादशी का उपवास रखेंगे तो उस दिन केवल लिक्विड डाइट लेंगे। ज्यादा दिक्कत है तो फल खाएंगे। तो अगर शादी के 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, 3 साल हुए, 4 साल हुए, 2 साल हुए और संतान नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय करना आपके लिए कारगर होगा। अब आप ये सोचेंगे कि 5 साल का मामला क्या है भाई? शनि का जो साइकिल होता है वो 2.5 साल का होता है और अमूमन शनि 5 साल में 2 राशियां क्रॉस कर लेता है। वक्री वगैरह मिला करके देखें तो लगभग 5 साल में वो सारी राशियों को प्रभावित कर लेता है।
इसलिए 5 साल का साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर शादी के 5 साल नहीं बीते हैं अभी तो आप ये उपाय करेंगे, संतान की प्राप्ति होगी। दूसरी समस्या ये है कि विवाह के बाद 5 साल से ज्यादा बीत चुके हों, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 12 साल, 13 साल हो गए और संतान नहीं हो पा रही है तो मामला थोड़ा जटिल है, थोड़ा कठिन है। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और पति पत्नी रोज सुबह एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 108 बार सुबह जप करेंगे। अगर सुबह शाम दोनों समय करें तो और भी अच्छा होगा। और पत्नी जो है वो रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जलाएंगी और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगी। लेकिन याद रखिए, रविवार के दिन ये दीपक नहीं जलेगा। तो अगर आपके विवाह को 5 साल से ज्यादा बीत चुके हों तो पति पत्नी ये उपाय अगर करें तो संतान की प्राप्ति सरलता से, सहजता से हो जाती है। कुछ और समस्याएं भी आती हैं संतान प्राप्ति होने में, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि कर्क राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिख रहा है। यानी सप्ताह शुरू होगा और कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम जो करियर का है, जीवन का है, वो एकदम से बन जाएगा, एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हालांकि देखिए, इस सप्ताह में दौड़ भाग बहुत ज्यादा है, आप चैन से बैठ नहीं पाएंगे और व्यस्तता भी बहुत ज्यादा इस सप्ताह में दिखाई दे रही है। इस सप्ताह में परिवार में किसी व्यक्ति की, माता के, पिता के, पति पत्नी के, संतान के, किसी की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है। तो परिवार में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसके स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर चिंता की, तनाव की संभावना आपके लिए बन रही है। देखिए, ऐसा तो लग ही रहा है कि आप प्रयास बहुत कर रहे हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, और ये प्रयास आपका सफल होगा। आपके प्रयासों से करियर में और जीवन में सुधार होगा, इसलिए हिम्मत मत हारिएगा। थोड़ी बहुत बाधाएं आती हैं, आप अपना प्रयास करते जाइए, सफलताएं मिलती जाएंगी, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, जो समय है, वो आपको सफलता के रास्ते पर ले जा रहा है। देखिए, सावधानी सिर्फ इतनी है कि कोई भी लिखा पढ़ी का काम अगर आप करते हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा। आप मैसेज भी भेजते हैं, अगर टेक्स्ट मैसेज भी भेजते हैं, किसी को मोबाइल के माध्यम से मैसेजिंग करते हैं, उसमें भी सावधानी रखिए। कुछ भी ऐसा लिखिएगा, पढ़िएगा नहीं जिससे मामला गंभीर हो। और साथ ही साथ कोई पेपर साइन कर रहे हैं तो उसमें भी सावधानी रखिएगा। वैसे सप्ताह अच्छा है, लेकिन आपको एफर्ट्स बहुत करने होंगे और इस बात का भरोसा रखिए कि जितना प्रयास आप इस समय ईमानदारी से करेंगे, फायदे आपको उतने ही ज्यादा होंगे। बृहस्पतिवार का जो दिन है, इस सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में व्यस्त हैं आप, व्यस्तता रहेगी। ये व्यस्तता ऑफिशियल नहीं है, ये व्यस्तता पारिवारिक कार्यों की है। परिवार के काम बढ़ेंगे और उसमें आप व्यस्त रहेंगे। इस सप्ताह में या तो आप कोई संपत्ति खरीदने के बारे में सोचेंगे, संपत्ति बेचने के बारे में सोचेंगे, या प्रॉपर्टी बनवाने के बारे में सोचेंगे। यानी संपत्ति का क्रय, विक्रय और निर्माण इस समय आप कर सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना बनी हुई है। जहां तक देखिए पैसे की बात है, वो संतोषजनक है मामला। पैसे की स्थिति आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी और अगर रुका हुआ धन है, अगर फंसा हुआ धन है, तो थोड़े से प्रयास करने से इस सप्ताह में आपके रुके हुए पैसे आपको प्राप्त होंगे। आपके करियर में कोई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो रही है भाई। इस सप्ताह के अंत में करियर में आपका सम्मान बढ़ेगा। कोई बड़ा पद, कोई बड़ी प्रतिष्ठा इस सप्ताह के अंत में आपको मिल सकती है। इस संभावना को ध्यान में रखिएगा और अगर ऐसा कोई मौका आ रहा है तो बिल्कुल चूकिएगा नहीं, मौके को पकड़ लीजिएगा। सावधानी क्या है? इस सप्ताह में मुकदमेबाजी से और वाद विवादों से बचिएगा। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए,
जिससे पुलिस कचहरी हो जाए, मुकदमेबाजी हो जाए। शांति रखिएगा। खासतौर से ऑफिस के मामले में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना आपके लिए जरूरी होगा। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है और महत्वपूर्ण काम शनिवार को आप करें तो बहुत ही शुभ होगा। वैसे भी आपके तमाम महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में शनिवार और रविवार को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत से स्थितियां धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं। पिछले सप्ताह में अगर आप देखें तो आपके लिए तो ठीक है मामला, लेकिन आपके साथ जुड़े हुए लोगों के लिए मुश्किलें बहुत थीं और इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत से ही स्थितियां आपकी छोटी छोटी स्थितियां भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, मन बेहतर होगा, प्रसन्न मन से बेहतर काम कर पाएंगे। देखिए, एक बात मैं कहूंगा कि स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में बेहतर तो हो गया है, लेकिन अभी भी आप लापरवाही नहीं कर सकते, वरना बीमारी वापस आ सकती है। इसलिए स्वास्थ्य में सुधार तो होगा, लेकिन अभी लापरवाही ना करें। धन और करियर की जो स्थिति है ये आपके लिए संतोषजनक बनी रहेगी। धन आता रहेगा, करियर आपका आराम से चलता रहेगा। देखिए, इस सप्ताह की सलाह ये है कि रिश्तों के मामले में, प्रेम के मामले में लापरवाही मत करिए, वरना रिश्ते टूट सकते हैं। प्रेम संबंधों में झगड़े विवाद हो सकते हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए वहां पर शांति और सावधानी बनाए रखिए। शुक्रवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में काफी उत्तम होगा, तो महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में अगर आप शुक्रवार के दिन करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आगे की राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर से अपने विषय पर आ जाते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर शादी के 5 साल नहीं हुए हैं तो संतान प्राप्ति के लिए क्या करें, और अगर 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो संतान प्राप्ति के लिए क्या करें। कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकल कारणों से संतान नहीं हो पाती। चूंकि आजकल विवाह थोड़े से विलंब से हो रहे हैं, तो बायोलॉजिकली अगर देखा जाए, शारीरिक तरीके से देखा जाए, तो शरीर थोड़ा कमजोर हो चुका होता है या शरीर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है। इस वजह से मेडिकल की प्रॉब्लम होती है, संतान नहीं हो पाती है। तो अगर मेडिकल की कोई वजह है, डॉक्टर कह रहा है कि पति का स्पर्म काउंट कमजोर है, या महिला के ओवरी में सिस्ट है, या कहीं ना कहीं कोई और समस्या है जो मेडिकली प्रभावित कर रही है, तो उस समस्या से निकले कैसे और उपाय क्या करें। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि अगर डॉक्टर आपको कह रहा है कि मेडिकल की समस्या है, तो डॉक्टर की बात मानिए, उसकी परामर्श लीजिए। ऐसा नहीं है कि पंडित जी ने कह दिया वही उपाय करेंगे और डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे। दोनों को बराबर लेकर के चलेंगे तो आपको लाभ होगा। पति पत्नी अगर कोई मेडिकल की प्रॉब्लम है तो पति पत्नी दोनों ही एकादशी का उपवास रखें। एकादशी का उपवास शरीर की 90 बीमारियों को अकेला ठीक कर सकता है। तो पति पत्नी दोनों एकादशी का उपवास रखें और इस दिन केवल जलाहार करें, केवल जल ग्रहण करें। रोज सवेरे पति भी और पत्नी भी एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह। इस मंत्र का 108 बार जप करें और पति पत्नी रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के पत्ते और बीज खाएं, क्योंकि ये फर्टिलिटी को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। और सर्दियों में तिल के दानों का सेवन करना भी लाभकारी होगा, क्योंकि तिल के दानों से भी फर्टिलिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। ये उपाय पति पत्नी दोनों को करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर ये उपाय उसको करना चाहिए जिसके अंदर मेडिकल की प्रॉब्लम है। तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम समाप्त होगी और संतान प्राप्ति की संभावना बन जाएगी। अब एक बड़ा अहम हिस्सा है कुंडली का। जब हम कुंडली को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल हम इस जन्म के या इस जीवन के बारे में विचार करते हैं। हम पूर्व जन्म का जो प्रभाव इस जीवन पर है, पूर्व जन्म का जो इफेक्ट इस जीवन पर है, हम उसको भी देखते हैं। पंचम भाव जो संतान का भाव है ना, वो पूर्व जन्म का भाव भी है। इसलिए संतान जो आपको होती है वो पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से होती है।
और कभी कभी पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि कुंडली में कोई शाप होता है, कोई बाधा होती है, जिसकी वजह से संतान नहीं हो पा रही है। सर्प शाप होता है, पितृ शाप होता है, मातृ शाप होता है। तो अगर शाप की वजह से संतान नहीं हो पा रही है तो क्या करें? देखिए, जिस भी शाप के कारण संतान नहीं हो पा रही है उसका निवारण करवाइए, क्योंकि अगर कुंडली में शाप है और आप उसका निवारण नहीं करवाएंगे, संतान होना एक चुनौती हो जाएगी। पति पत्नी नियमित रूप से साथ में हरिवंश पुराण का पाठ करें। अब हरिवंश पुराण जो है ना, वो भगवान कृष्ण की लीला है, और शाप हो चाहे दोष हो, शिव और कृष्ण किसी भी तरह के शाप को काट सकते हैं। इसलिए अगर पति पत्नी रोज 15 मिनट आधे घंटे का समय निकाल करके साथ में बैठ करके हरिवंश पुराण को पढ़ें या सुने, तो उससे भी बहुत हद तक शाप का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और जहां पति पत्नी सोते हैं, अपने पलंग के सिरहाने अपने सर के पीछे की तरफ बाल कृष्ण का, भगवान कृष्ण के बचपन का एक सुंदर सा चित्र लगाएं, इससे आपको लाभ होगा। और पति पत्नी एक साथ प्रदोष का व्रत रखें। जब शाप होगा तो आपको दोषों का नाश करना होगा। जैसे महीने में 2 बार एकादशी आती है, वैसे ही महीने में 2 बार प्रदोष की तिथि भी आती है, त्रयोदशी तिथि। उस दिन का उपवास पति पत्नी रखें तो कुंडली का जो शाप है वो दूर होगा, संतान प्राप्ति की जो संभावना है वो मजबूती से बन जाएगी। अब संतान तो आपके पास है, लेकिन संतान आपकी बात सुनती नहीं, संतान आपकी बात मानती नहीं, संतान के साथ तालमेल खराब है। यानी संतान तो मिल गई, लेकिन संतान की तरफ से सुख नहीं मिल रहा है, संतान का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या करना चाहिए, बात करेंगे इस पर, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं तुला राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तनाव एकदम से बढ़ेगा आपका, तो अपने स्वास्थ्य का और अपने तनाव का आपको बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की किसी भी समस्या को नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको लगे छोटी समस्या है, लेकिन ये समस्या आगे चल करके भयंकर हो सकती है। इस सप्ताह में काम में थोड़ी बाधाएं तो आएंगी। हो सकता है कोई काम छूटे, कोई नया काम मिले, किसी काम में स्लो हो जाए स्पीड, लेकिन पैसे आपके पास आपकी जरूरत के हिसाब से आते रहेंगे। देखिए, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मुझे करियर में बदलाव करना चाहिए, मुझे चेंज करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, प्रतिष्ठा का प्रश्न ना हो या जीने मरने का प्रश्न ना हो, तो करियर में अभी बदलाव मत करिएगा। सप्ताह काफी उलझनों से, मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन सप्ताह का अंत तो बहुत ही सुंदर है। सप्ताह के अंत में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है, कोई उपहार मिल सकता है, ये संभावना आपके लिए जरूर दिख रही है। और इस सप्ताह में रविवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा, ऐसी संभावना बन रही है। वृश्चिक राशि, सप्ताह के आरंभ में किसी नए काम की शुरुआत करेंगे, तो जो योजनाएं आप बना रहे थे नए काम के लिए, नई चीजों के लिए, वो इस सप्ताह में शुरू करने वाले हैं आप, ऐसा लग रहा है। करियर के मामले में आपकी अच्छी सफलता का समय दोबारा से आ गया है, तो आप अपने प्रयास बढ़ाइए, अपनी मेहनत बढ़ाइए। करियर के मामले में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, खान पान का, और पैसे अगर तेजी से आते हैं तो पैसे के मैनेजमेंट का भी ध्यान रखिएगा कि पैसे आपके बेवजह बर्बाद ना हो, उल्टे सीधे इन्वेस्टमेंट में ना फंस जाएं। देखिए, समय आपका अच्छा हो रहा है और इस चक्कर में आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि अति विश्वास से, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए और जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, वरना वो गलत हो सकता है। धीमे चलता है काम, धीरे धीरे फायदा होता है, होने दीजिए। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में चीजों को अगर बिगाड़ेंगे, चीजों को अगर खराब करेंगे, तो वो बुद्धिमानी नहीं होगी। इस सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर आप जा सकते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बन रही है।
इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए अनुकूल होगा। महत्वपूर्ण काम करने के लिए, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए शनिवार के दिन का इस्तेमाल करें तो आपको लाभ होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम का बोझ बढ़ेगा। समस्या यह है कि लोगों को आपसे उम्मीदें ज्यादा हैं, तो लोगों को लगता यह है कि जो काम आपको दिया जाएगा वो काम आप अच्छी तरह से कर लेंगे, इसलिए बहुत सारे काम आपके ऊपर ऑटोमेटिकली चले आते हैं। हालांकि एक बात ये जाने रहिए कि बड़ी जिम्मेदारियां भी इस समय मिलेंगी और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। बोझ तो बढ़ेगा लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी मनचाहे पद का या करियर में कुछ सुधार का योग भी आपके लिए बन रहा है। इस सप्ताह में कोई मनचाहा डिपार्टमेंट मिल सकता है, कोई मनचाहा पद मिल सकता है, करियर में सुधार हो सकता है और आपका वर्चस्व, आपकी ताकत आपके ऑफिस में कायम हो जाएगी, ऐसा दिख रहा है। देखिए, आप बहुत सारी योजनाएं भी बना रहे हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर, और अच्छा भी है, योजनाएं बनाइए, आगे बढ़िए, लेकिन जो आपकी प्लानिंग है, जो आपकी योजना है, उसको अगर आप गोपनीय रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह के अंत में किसी लंबी और लाभदायक यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये संभावना आपके लिए निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। यात्रा करिए, लेकिन मैं फिर कहूंगा सप्ताह में फायदे तो बहुत हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत हैं, प्रेशर बहुत है, तो भैया यात्रा करिएगा, लेकिन यात्रा के दौरान थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा, महत्वपूर्ण काम करने के लिए, महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए। बाकी 3 राशियों के साप्ताहिक राशिफल की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि संतान से सुख कब मिलता है। संतान का सुख तो मिल जाता है, संतान की प्राप्ति तो हो गई, वो हो ही जाती है, लेकिन संतान से सुख मिल जाए, संतान आपकी आज्ञाकारी हो, संतान से प्रेम मिले, सपोर्ट मिले, वो कब मिलता है? ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में? देखिए, बृहस्पति जो है ये संतान का सुख भी देता है, यानी संतान की प्राप्ति भी करवाता है, और संतान की तरफ से भी सुख देता है। बृहस्पति इसका मुख्य ग्रह है। किसी भी कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, 4th हाउस है, वो हर तरह का सुख दिखाता है। संपत्ति का सुख, पैसे का सुख, मन का सुख, संतान का, विवाह का बहुत अहम खाना है। तो बृहस्पति और चतुर्थ भाव ये संतान से सुख आपको दे सकते हैं। इसके अलावा जो पंचम भाव है, 5वां खाना है आपकी कुंडली का, जो संतान का खाना है, इस भाव के मजबूत होने पर भी संतान सुख व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि ये पूर्व जन्म के पुण्य का भाव है। और अगर ये मजबूत होता है तो आपको अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। अब मान लिया आपकी संतान है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, उसकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई दुलार नहीं है, कोई बात नहीं मानते, अपने हिसाब से चलते हैं, आपको संतान की तरफ से कष्ट होता रहता है, तो संतान से सुख प्राप्त करने के लिए क्या करें? दुनिया में सबसे आदर्श संतान जिसको माना गया ना, वो है राम, श्री राम। इसलिए संतान सुख की प्राप्ति के लिए घर के पूजा स्थान पर भगवान राम का एक चित्र लगाएं या उनकी एक मूर्ति लगाएं। रोज सुबह और शाम उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं, एक मुखी दीपक, और इसके बाद एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करेंगे। मंत्र क्या होगा? मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र होगा ओम रामाय हूम फट स्वाहा। ओम रामाय हूम फट स्वाहा। ये मंत्र 108 बार सुबह और 108 बार शाम को रोज पढ़ा जाएगा। माता पिता दोनों कर सकते हैं अपनी संतान के सुख के लिए, और माता पिता में से कोई एक भी कर सकता है, लाभ दोनों को हो जाएगा। दोनों करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। और जब मंत्र का जप कर लें तब आप संतान से सुख प्राप्ति की प्रार्थना करें। याद रखिए, मैं राम दरबार के चित्र की बात नहीं किया हूं कि आपको राम दरबार स्थापित करना है। आपको ऐसा चित्र चाहिए जिसमें भगवान राम अकेले हों,
उस चित्र के सामने मंत्र जप करेंगे और भगवान राम से प्रार्थना करेंगे तो संतान से सुख मिलने की संभावना बन जाएगी। और जिन घरों में ये प्रयोग होगा, जिन घरों में ये पूजा की जाएगी संतान से सुख प्राप्त करने के लिए, उन घरों में मांस मदिरा का प्रयोग न किया जाए, तब लाभ होने की संभावना बन पाएगी। चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में मानसिक चिंताएं काफी हद तक कम होती जाएंगी। मेंटली आप बेहतर होते जाएंगे। करियर में आपकी स्थिरता आएगी और करियर में फायदे की संभावना भी बन रही है। राहत की बात यह है, पैसे आपके पास रहेंगे, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। और संतान से संबंधित अगर कोई चीज है, चाहे वो संतान की प्राप्ति हो, चाहे वो संतान की उन्नति हो, वो इस समय में आपके लिए दिख रही है। कहना सिर्फ इतना है, समय आपका ठीक हो रहा है। इस सप्ताह में थोड़ा समय पूजा उपासना में अगर आप दें तो आपके लिए उत्तम होगा। और बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की चिंता और तनाव दिख रहा है, इसका कोई सर पैर नहीं है। हालांकि देखिए, किसी भी तरह की बड़ी समस्या आने के योग आपके लिए नहीं बन रहे हैं। पैसे का आगमन हो रहा है, होता रहेगा, लेकिन खर्चे भी आपके उसी तरह बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर के मामले में आप गंभीर होंगे और वहां पर सफलता आपको प्राप्त होगी। इस सप्ताह जीवन की प्लानिंग करने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही यात्रा है, यात्रा के लिए तैयार रहें। यात्रा भी है और दौड़ भाग के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। काफी समय से आपके रुके हुए काम भी इस सप्ताह में पूरे होते दिख रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी, लेकिन देखिए, दूसरों के चक्कर में मत पड़िए, दूसरों की जिम्मेदारियां लेने से बचिए, वरना किसी चक्कर में फंस सकते हैं। इस सप्ताह खान पान का और वाहन चलाने का विशेष ध्यान रखें। और इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम शनिवार के दिन अगर आप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अभी जो सप्ताह शुरू हो रहा है, इसमें एक संतान से संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, उसे कहते हैं अहोई अष्टमी। दो चार बातें अहोई अष्टमी के लिए जान लेते हैं। अहोई अष्टमी 28 अक्टूबर को मनाई जा रही है और मुख्य रूप से इसमें अहोई माता की पूजा की जाती है, जिनको आप समझिए कि वो मां पार्वती हैं। तो अगर आपको संतान की प्राप्ति करनी है तो भी आप अहोई अष्टमी पर मां पार्वती की पूजा करें, और अगर संतान की उन्नति चाहते हैं या चाहती हैं तो भी अहोई अष्टमी पर माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। और अगर आप माता हैं, आप व्रत नहीं रखती हैं, तो कोई भी माता अहोई अष्टमी पर मां पार्वती की पूजा शाम के समय में करें। मां पार्वती को दूध और चावल, खीर नहीं, दूध अलग चावल अलग, फिर मिलाइए, दूध और चावल यानी दूध भात का भोग लगाइए। संतान प्राप्ति के लिए या संतान की उन्नति के लिए प्रार्थना करिए। और अगर आपकी संतान है तो उसे ये प्रसाद रूप में ग्रहण करवाइए, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो गुड लक स्पेशल की इस विशिष्ट प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।